हमेशा सुखी रहे। स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नारायण
संभाल की स्वामी सहजानंद हो, डोर संभाल धर्म की आप सहजानंद हो। आनंद अब तो आनंद आनंद, आनंद आनंद अब तो आनंद आनंद। डोर संभाल धर्म की स्वामी सहजानंद हो, आनंद आनंद अब तो आनंद आनंद, आनंद आनंद अब तो आनंद आनंद। माटे मुकुट चमके गले पुष्पमाला, धर्मलाला धर्म की सभा में देखो सोहे धर्मलाला। तो ये सुनोखा कितना पावन पावन, मन भर गया प्रभु जी का दर्शन। आनंद आनंद अब तो आनंद आनंद, आनंद आनंद अब तो आनंद आनंद। मुझ सबके मन में अखंड आनंद हो छाया, जो सबके मन में अखंड आनंद हो। आनंद अब तो आनंद आनंद, आनंद आनंद अब तो आनंद आनंद। तपस्वियों की नहीं कोई ऐसा, सहजानंद तो है बस सहजानंद जैसा। जनिंद तो है बस सहजानंद जैसा। आरती उतारो लगा लो। आनंद आनंद अब तो आनंद आनंद, आनंद आनंद अब तो आनंद आनंद। आनंद हो जीवन में कर लो अपनी अनंत सुगंध हो। आनंद आनंद अब तो आनंद आनंद, आनंद आनंद अब तो आनंद आनंद। भक्तों के भागे जागे दिव्य गुरु पाया। चारों दिशाओं में छूटे दिव्य गीत गाया। सहजानंद भगवन आनंद आनंद अब तो आनंद आनंद।
आनंद अब तो आनंद आनंद से कर लो प्रभु की सेवा का प्रबंध हो, तन मन से कर लो प्रभु की सेवा का प्रबंध हो। आनंद आनंद अब तो आनंद 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 अब तो आनंद आनंद। स्वामी सहजानंद हो, डोर संभाल धर्म की स्वामी सहजानंद हो। आनंद आनंद अब तो आनंद 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 अब तो आनंद आनंद। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। आज से मेरे स्थान पर सहजानंद स्वामी विराजमान है। मैं सभी अनुयायियों और भक्तजनों को ये आदेश देता हूँ कि आप सभी उन्हीं की आज्ञा का पालन करें, अपना अहंकार छोड़ दें। हम तो सिर्फ अल्प हैं और सहजानंद स्वामी पूर्ण है, साक्षात ईश्वर है। सहजानंद स्वामी महाराज की जय हो प्रभु, जय हो। सहजानंद स्वामी महाराज की जय हो प्रभु, जय जय हो प्रभु, जय जय हो प्रभु, जय। तो विलंब न करो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। विलंब न करो, श्री राम जी को तुरंत भज लो। तन रूप तर्क से श्वास रूपी तीर निकला जा रहा है, फिर पछताना पड़ेगा। तो विलंब न करो, श्री राम जी को तुरंत भज लो। तन रूप तर्क से श्वास रूपी तीर निकला जा रहा है, फिर पछताना पड़ेगा। तो कार्य के सब सांसारिक संबंधों को हटा दो, इच्छा रूपी प्रेतों को उतार दो, अपने सब कामों को पवित्र बना दो। आसक्ति के रोग से अपने को छुड़ा लो। नियम, धर्म, आचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान तथा और भी करोड़ों औषधियाँ है, किंतु बिना राम कृपा के बहु रोग नष्ट नहीं होता। एक ही सौंदर्य राशि जो प्रत्येक रूप में भासमान है, उसी में अंतर के संपूर्ण अनुराग को एकत्र करके विश्व के संपूर्ण मोह से परित्राण प्राप्त कर लेना ही संन्यास का उद्देश्य है। विधि एवं निषेध से परे अहंकार तत्व की सीमा को समाप्त कर जो आनंद धन विराजित है, उसी में चित्त को व्यवस्थित कीजिए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। उसी में चित्त को व्यवस्थित कीजिए। घोर संसार में पड़े हुए जीवों के लिए भगवान वासुदेव की भक्ति को छोड़कर मुक्ति पाने का और कोई भी मार्ग नहीं है। तो भगवान गोविंद के नाम कीर्तन रूप अग्नि से तीनों जन्मों के पाप जल जाते हैं। जो आनंद, संतोषी, निरी और आत्मा राम पुरुषों को प्राप्त होता है, वह उन लोगों को कभी नहीं मिलता
जो कामनाओं के वश में होकर इधर उधर भटका करते हैं। संतोषी मनुष्य के लिए संसार में सर्वत्र सुख ही सुख है। जो वस्तु अतिथियों को न खिलावे उसे आप भी न खाए। अतिथि की सेवा करने से धन यश आयु और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भोजन भोजन के समय आए हुए अभ्यागत की जाति न पूछे, उसे भोजन करावे। तो जैसे ठोस पहाड़ वायु से विचलित नहीं होता, वैसे ही विद्वान निंदा या स्तुति से विचलित नहीं होते। भोग्य वस्तुओं में वासना का उदय न होना ही वैराग्य की अवधि है। चित्त में अहंकार का सरलता उदय न होना ही बोध की अवधि है। और लीन हुई वृत्तियों का पूर्ण उपन न होना ही उपरामता की अवधि है। भगवान का नाम ही दर्पहारी है। भगवान का नाम ही दर्पहारी है। वे अभिमान का ही आहार करते हैं। अभिमान करने से बड़े लोग पतित हो जाते हैं। जो कर्म निष्काम होकर यज्ञ भावना से किया जाए, जिस कर्म से जीव में अभेद की बुद्धि हो, वही धर्म है। लोटे में नीचे छेद होने से सभी जल गिर पड़ता है। इसी प्रकार साधक के मन में कामना होने पर साधन का फल चला जाता है। सत्यता, सद्वचन, सत्कर्म, उदारता, क्षमा आदि लोक रहित के कोई न कोई कार्य करते रहना चाहिए। ये सब बहुत बड़े सहायक है, जिन भगवान विष्णु जी के स्मरण से ही संसार के जन्म जरा आदि से उत्पन्न हुए भय रोग भाग जाते हैं। उन भय हरि भगवान के मेरे मन में रहते मेरे लिए भय कहाँ है। उपशांत और यथार्थ ज्ञान द्वारा मुक्त हुए पुरुषों का मन शांत होता है। उनकी वाणी और कर्म शांत होते हैं। यह शरीर रहे या जाए, जिसकी वृत्ति आनंद स्वरूप ब्रह्म में लीन हो गई, वह तत्ववेता पुरुष फिर इसकी ओर ही ध्यान नहीं लगावे। पुरुष फिर इसकी ओर ध्यान नहीं देता। तो मेरे स्वामी जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। मेरे स्वामी जगत के बड़े बड़े यज्ञ सृष्टि के प्रारब्ध से लेकर अब तक आपको पूर्णत तृप्त नहीं कर सके, परंतु आपने व्रज की गायों और ग्वालियों के बछड़े एवं बालक बनकर उनके स्तनों का अमृत सा दूध बड़े उमंग से पान किया है। कितनी बड़ भागिनी है वे, जिसमें सहनशीलता नहीं। वह चाहे जितना भी बड़ा विद्वान तपस्वी और पंडित क्यों न हो, कभी भी भगवत कृपा का अधिकारी नहीं बन सकता। भगवान नाम महिमा को अर्थवाद मानने वाले को तो पाप लगता ही है, सुनने वाले को भी पाप होता है। तो भक्ति से लीन होकर जप तप पूजा पाठ यज्ञ दान अनुष्ठान आदि कैसे भी सत्कर्म क्यों न किया जाए, सभी व्यर्थ है। सबके आगे पीछे वे ही श्री हरि है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। सबके आगे पीछे वे ही एक हरि है और उनके सिवा प्राणियों का दूसरा आश्रय हो ही नहीं सकता। प्राणी मात्र के आश्रय से ही वे ही है और उनके स्मरण से सबका कल्याण होगा। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो करुणामयी श्री हरि सबका भला करते हैं।
जो उनकी शरण में पहुंच जाता है उसके पाप रहते ही नहीं। रुई के ढेर में जैसे अग्नि पड़ने से रुई भस्म हो जाती है, उसी प्रकार सारे पाप भस्म हो जाते हैं। बहुत ग्रंथों के माया जाल में मत पड़ना। बहुत ग्रंथों के माया जाल में मत पड़ना। भगवान केवल विश्वास से ही प्राप्त हो सकते हैं। संपूर्ण जगत के वैभव को तृण समान समझना और निरंतर भगवान नाम संकीर्तन में लगे रहना, यही वेद शास्त्रों का सार है। तो श्री कृष्ण कृष्ण जी दयामयी हैं। वे दिनों पर अत्यंत ही शीघ्र कृपा करते हैं। तुम उनका ही भजन करो, उन्हीं की शरण में जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। तो प्रेम छिपाने से नहीं छिपता। प्रेम तो विज्ञापन की प्रेम प्रेम को विज्ञापन की आवश्यकता नहीं। जिसके मुख से एक बार भी श्री कृष्ण जी का नाम निकल जाए वही वैष्णव है। और वैष्णव की ये एक मोटी पहचान है। तो गृहस्थी के लिए तीन ही बातें मुख्य है। श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा पूजा करता रहे और मुख से सदा श्री हरि के मधुर नामक का संकीर्तन करता रहे और अपने द्वार पर जो आ जाए उसकी यथाशक्ति सेवा करे तथा साधु महात्माओं के चरणों में श्रद्धा रखे। तो सत्य से बढ़कर संसार में कोई अन्य धर्म नहीं है और मिथ्या भाषण से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। अंत ऐसी दशा में सत्य की सदा अर्चना करो, उसे कभी मत छोड़ो। सत्यवादी मनुष्य यद्यपि आर्थिक दृष्टि से दरिद्र है, किंतु वह मनुष्यों का वास्तविक राजा है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह जैसा दूसरे को उपदेश करता है वैसा पहले अपने को बना ले। जिसने अपने मन इंद्रियों को वश में किया वह दूसरों को भी वश में कर सकता है। कर्म पथ में प्रभु पर विश्वास कर बढ़ते जाओ। सर्वदा अपनी दृष्टि को उसके शब्दों पर वृद्ध रखो, तब तुम्हें आशातीत सफलता प्राप्त होगी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो अपने शत्रु को भी प्यार करो, जो तुम्हें शाप दे उन्हें आशीर्वाद दो, जो तुमसे घृणा करे उनके प्रति भलाई करो और उनके लिए भी प्रभु से शुभ प्रार्थना करो। जो तुम्हारे साथ तिरस्कार पूर्ण व्यवहार करते हो तो अच्छे कर्मों का संपादन करो। स्वमयी वातावरण में लीन मत रहो। इस प्रकार करने से तुम जीवन मरण एवं अनंत काल को एक महान मधुर संगीत के रूप में परिवर्तित कर दोगे। तो शिक्षा प्राप्त करते समय ऐसा ध्यान रखो कि मानो तुम्हें सर्वदा के लिए संसार में जीवित रहना है, किंतु संसार में अपनी आयु का ध्यान करते हुए ये सोचो कि मानो तुम्हें कल मृत्यु का ग्रास बनना है। ये कभी मत सोचो कि परमात्मा से रहित तुम केवल अकेले हो। वह तुम्हारे साथ सर्वदा विचरण करता है तथा तुम्हारी भली बुरी सभी क्रियाओं का दृष्टा है। तो जो मनुष्य विपत्ति में भी ईश्वर कृपा का अनुभव करता है वह कभी मृत्यु के अधीन नहीं होता। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
तो जो मनुष्य विपत्ति में भी ईश्वर कृपा का अनुभव करता है वह कभी मृत्यु के अधीन नहीं होता। तो सज्जनों को दूसरों के दोषों के भीतर भी धर्म का अभ्यास दृष्टिगोचर होता है। जो मनुष्य सज्जनता के व्यवहार में कुशल है उसके लिए कोई पदार्थ दुर्लभ नहीं है। प्रिय क्या है करना और न कहना, अप्रिय क्या है कहना और न करना। पूर्ण महात्मा और सज्जनों के संग का नाम ही सत्संग है। इसे आदमी निष्ठा के साथ करे तो वह लोहे से सोना बन जाए। जो प्रज्वलित क्रोध रूपी मार्ग युक्त रथ को रोक सकता है वही कुशल सारथी है। केवल हाथ में लगाम पकड़े रहने में कोई चतुराई नहीं है। जो तपस्वी त्यागी है, भक्त है, जिसमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया है वही धर्म का सच्चा प्रवक्ता हो सकता है। मन की तरंगों को रोकने में बड़ा सुख है। इनके बिना रोके मनुष्य ऐसे बह जाता है जैसे हवा के झोंके में बिना पतवार की नाव। तो संसार के सुख क्षण भंगुर है। किसी भी ऐसे सुखी का उदाहरण नहीं मिल सकता जो मृत्यु को प्राप्त न हुआ हो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो मनुष्य शरीर की शोभा विषय भोग नहीं है। ये संपदा तप ज्ञान भक्ति और धर्म के लिए मिली है। बालक को जैसे रमण सुख नहीं समझाया जा सकता वैसे ही माया मृग विषय सत्य संसारी जीव को ब्रह्मानंद नहीं समझाया जा सकता। जिस हृदय में प्रभु प्रेम को स्थान नहीं वह मसान के तुल्य है अथवा श्वास लेने वाली लोहार की प्राण रहित धोखनी के समान है। हर्ष के साथ शोक और भय इस प्रकार लगे हैं कि जिस प्रकार प्रकाश के संग, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण, जिस प्रकार प्रकाश के संग छाया और सच्चा सुखी वही है जिसकी दृष्टि में हर्ष शोक दोनों समान है। तो जो समय भगवान के स्मरण चिंतन में लगता है वही सार्थक है। विषयों में काकविष्टा के सदृश असहा बुद्धि होनी चाहिए। दूसरों के परमाणु के समान गुणों को पर्वत के समान बढ़ाकर हृदय में रखने वाले संत इस दुनिया में कितने हैं। शत्रु से भी प्रेम रखो। दान अथवा शुभ कर्म में फल की कामना न करो, तभी प्रभु प्रसन्न होंगे। मेरे माथे पर पैर रखकर आओ ना मेरे प्राणेश्वर, मेरे हृदय मंदिर में आओ। तुम मेरी अंतर की सहज पर पोडो और मैं तुम्हारे प्यारे प्यारे चरण चूमूं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
तो हट का सामना हित से करो तो सफलता प्राप्त होगी। तलवार की सिन धार मुलायम रेशम को नहीं काट सकती। सांसारिक क्रियाओं का संपादन करते समय दो बातें सदा स्मरण रखो। प्रथम ईश्वर, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। प्रथम ईश्वर और द्वितीय मृत्यु, दूसरा मृत्यु। तो जीवन में निम्नलिखित 3 बातों का सदा स्मरण रखो। क्रोध में क्षमा, अभाव में उदारता तथा अधिकार में सहिष्णुता। तो जो काम मद और क्रोध से छूटकर ईश्वर के चरणों में लगे हैं, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जो काम मद और क्रोध से छुटकर ईश्वर के चरणों में लगे हुए हैं, वे सारे संसार को ईश्वरमय देखते हैं। इसीलिए वे किससे क्रोध करें? जिसने मन रूपी मत वाले हाथी को वश में कर लिया, वही सर्वश्रेष्ठ पुरुष है। जैसे अग्नि जाने या बिना जाने लकड़ी को जला देती है, वैसे ही जाने या बिना जाने लिया हुआ भगवान हरि का नाम मनुष्य के पाप को भस्म कर देता है। जो पहले के पापों का विचार न करके बराबर पाप ही करता रहता है, वह खोटी बुद्धि वाला मनुष्य यमदूतों द्वारा नरक में घसीटा जाता है। उस देवता का मंदिर तेरे दिल के अंदर ही है। उसी की तू सेवा कर, उसी की तू पूजा कर। क्या तेरा हर एक श्वास इसका साक्षी नहीं है? जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जिनका जीवन आधार ईश्वर नहीं है, वे मरे हैं, और जिनका जीवन आधार ईश्वर है, वे अमर है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। उस दुष्ट और नीच के साथ भी जो तुम्हें दुख देता है, तुम भलाई करो, क्योंकि सच्चा आनंद दूसरों को सुख देने में ही है। जिसने अहंकार, क्रोध, कपट और लालच को जीत लिया, वही सच्चा सूरवीर है। सच्चे धर्मात्मा की बोली धीमी होती है, क्योंकि अच्छा पुरुष कठिनता को जानता है। वह अवश्य ही संभल कर बोलेगा। तो संसार क्षणभंगुर है, एक पल का भी भरोसा नहीं। इसीलिए जो भलाई करनी हो तुरंत कर डालो। माया मरीचिका के समान भासने वाले इस जगत में केवल भगवान का भजन ही सार है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो घमंड या अहंकार मूर्खता की निशानी है। जिस जगह शरीर में खून की कमी होती है, वहाँ वायु भर जाने से शरीर फूल जाता है। ऐसे ही जहाँ बुद्धि का घाटा है, वहाँ अंधकार भर जाने से मन फूल उठता है। तो मर्यादा से चलो, कभी सीमा के बाहर मत जाओ। अपनी हानि करने वाले को जहाँ तक बन पड़े क्षमा करो। 4 प्रकार के मनुष्य मालिक को विशेष प्रिय है। आसक्ति रहित विद्वान, तत्वज्ञानी महात्मा और नम्र धनी, और चौथा है मालिक की महिमा जानने वाला त्यागी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। और मन 5 प्रकार के होते हैं।
तो मन 5 प्रकार के होते हैं। मुर्दा मन जैसे नास्तिकों का, रोगी मन जैसे पापियों का, अचेत मन जैसे पेट भरों का, उल्टा मन जैसे ब्याज की कमाई खाने वालों का, और स्वस्थ मन जैसे संतों का। तो शुभ कर्म करने का स्वभाव ऐसा धन है जिसे जिसे न शत्रु छीन सकता है और न चोर चुरा सकता है। क्रोध, दुष्कर्म, कुपनता और असत्य को जीतने के शस्त्र कर्म से समा सुख कर्म उदारता और सत्य है। जो ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें बदारते हैं पर जिनके हृदय में दया नहीं है वे जरूर नरक में जाएंगे। वे मनुष्य धन्य है जो दयाशील है, क्योंकि परम पिता की दया के वे ही भागी है। तो सूरवीर वही है जिसका हृदय हरि से भरपूर है। जो दूसरों के अवगुण की चर्चा करता है वह अपना अवगुण प्रकट करता है। तो मनुष्य को चाहिए कि अपना मित्र आप ही बने, बाहरी मित्र की खोज में न भटके। मनुष्य को चाहिए कि अपना मित्र आप ही बने, बाहरी मित्रों की खोज में न भटके। जो सच्चे हृदय के साधु होते हैं वे मन को पीस कर तो जो सच्चे हृदय के साधु होते हैं वे मन को पीस कर चले हुए मैदे की भर्ती कर देते हैं, जिनमें मान या गर्व की किरकिरी नहीं रह जाती। विद्या व्यर्थ गई, व्रत बुरे सिद्ध हुए और बहुत योग्यता घातक हुई। यदि भगवान श्री कृष्ण जी के सुभग शीतल त्रिविध ज्वालाहरण चरणों में प्रीति न हुई, जिस बात से समाज को सुख पहुँचे उससे यदि तुम्हें कुछ दुख भी पहुँचे तो नाराज मत हो। तो जो मूर्ख अपनी मूर्खता को जानता है वह धीरे धीरे सीख सकता है, परंतु जो मूर्ख अपने को बुद्धिमान समझता है उसका रोग असाध्य है। जो बाहर से बहुत सुंदर है पर जिसका मन मैला है उससे तो कौवा अच्छा है। जो बाहर भीतर से एक रंग है। तो संसार में 3 बातें बड़ी उपकार करने वाली है परंतु धारण करने में कठिन है। पहला है निर्धनता में उदारता, एकांत में इंद्रिय निग्रह और भय में सत्य। तो अच्छे गुणों को सीखने में तुम्हारी ये धारणा होनी चाहिए कि तुम्हारा अभिप्राय अपने सुधार का है, न कि लोक में बढ़ाई पाने का। जिसने इंद्रियों के वश में रहकर केवल कुटुंब के भरण पोषण में ही अपना जीवन बिता दिया है वह अंत में प्राप्त होने वाली महान पीड़ा से नष्ट बुद्धि होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। प्रभु विरह की अग्नि में जलने वाले के आंसू इस प्रकार निकलते हैं जैसे जलती हुई गीली लकड़ी के दूसरी ओर फैन निकलता है। इस तन के अंदर ही तो वह सिंहासन है जिस पर हमारा शाह का शाह आसीन है। जहान में जितने भी जीव है वही से वह सबका मुजरा किया करता है।
तो जो पास में धन रहने पर भी अपने भाइयों की दीन अवस्था पर तरस नहीं खाता और सहायता नहीं करता, उसके हृदय में प्रभु का प्रेम कैसे हो सकता है। जिसकी हार हुई है वह सदा असंतुष्ट रहता है। सुखी वही है जो हार जीत की परवाह नहीं करता। साधक यदि ईश्वर में ही शांति प्राप्त न कर सका तो समझना चाहिए कि उनमें सच्चा वैराग्य नहीं है। मनुष्यों से मैत्री और पशुओं के प्रति दया रखो। यदि उनमें विष भी हो तो उनकी उत्पत्ति तो एक ही दयालुत्व के अमृत भंडार से किसी प्रयोजन को लेकर ही हुई है। अतः उन्हें सुख पहुंचाने का यत्न करो। प्रत्येक मनुष्य अपने मत को सच्चा और अपने बच्चे को सुंदर समझता है। इससे सिद्ध है कि सबके मतों और सबके बच्चों का समान आदर करना और समान प्रेम रखना अपना कर्तव्य है। जो कोई तुम्हें कोसे तुम उसे कभी मत कोसो। स्मरण रखो कि क्रोधी के साप से आशीष का फल मिलता है। जिसने कभी दुख नहीं उठाया वह सबसे बड़ा दुखिया है, और जिसने कभी पीर नहीं सही उस पर देव बेपीर हुई है। तो सन्यासी को सदा ज्ञान निष्ठ रहकर आत्मा के बंधन और मोक्ष का विचार करना चाहिए। इंद्रियों के चंचल होने में ही आत्मा का बंधन है, और इंद्रियों के वश में होने से आत्मा का मोक्ष है। उमड़ती हुई जवानी में प्रमोद करते हुए जवान को, खेलते हुए बालक को, रोग शोक से पीड़ित वृद्ध को और माता के उदर में रहने वाले गर्भ को काल एक सा ही ग्रास लेता है। यह जगत ऐसा ही है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो प्रेम की एक ही चिंगारी हृदय में पड़ जाए तो जीव निहाल हो जाए। धन्य है वह हृदय जहाँ ऐसी आग लगी हुई है। वारे तुम रखवाले होत न आज्ञा पैसाए। सब सत रहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। छुड़ावे तो प्रेम की एक चिंगारी हृदय में पड़ जाए तो जीव निहाल हो जाए। धन्य है वह हृदय जहाँ ऐसी आग लगी हुई है।
हमारा 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 हरि तो केवल भाव का भूखा है, न उसका राग से मतलब, न काल से। पानी ऊपर नहीं ठहरता, वह नीचे ही रहता है। और जो नीचा नम्र होता है वही भर पेट पानी पी सकता है। ऊंचा तो प्यासा ही मरता है। तो दूसरों का भला करने वाला ही भला होता है। प्रीति की लता तो अकेली ही चढ़ती है, किसी दूसरी बैली को अपने पास फैलने नहीं देती। बदला लेने का ख्याल छोड़कर क्षमा करना, अंधकार में से प्रकाश में आना, और नरक की जगह सदैव ही स्वर्ग का सुख भोगना है। अपने तो हारना भला है, जगत को जीतने दो। जो हारता है वह हरि से मिलता है, और जो जीतता है वह यम के द्वार पर जाता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो गांठ में जो द्रव्य नहीं बांधता, काम वासना में जिसका प्रेम नहीं, जिसके हृदय में केवल हरि का वास है, वही साधु है, वही सिद्ध है, वही सब में सिर मोर है। तो राम जी की शरण हो जाओ, यही भव सागर से पार उतरने के लिए जहाज है। तो राम जी की शरण हो जाओ, यही भव सागर से पार उतरने के लिए जहाज है। इसी को छोड़कर संसार से उद्धार पाने का और कोई उपाय नहीं है। जो ईश्वर के रंग में रंगा हुआ है वही चतुर है, और वही जगत में सब तरह से भला है। किसी को दुख न देना, तथा कोई तुम्हारे विरुद्ध बर्ताव करे तब भी उसका बदला लेने की इच्छा न करके इस बात को गुप्त रखना, यही सहनशीलता है। जो बंधन में हेतु नहीं होता वही कर्म है, और जो मुक्ति में हेतु है वही विद्या है। इसके सिवा दूसरे कर्म परिश्रम मात्र तथा दूसरी विद्याएं शिल्प पूर्णता मात्र है। मुझे अब ये नहर का रहना अच्छा नहीं लगता। मेरे साई की नगरी कितनी सुंदर है, जहाँ जाकर कोई लौटता नहीं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। मुझे अब ये नहर का रहना अच्छा नहीं लगता। मेरे साई की नगरी कितनी सुंदर है, जहाँ आकर कोई लौटता नहीं। तो जगत में जितने प्रकार के भाव या धाराएं हैं, उन सब का जो सूक्ष्म सार निष्कर्ष है उसी का नाम ईश्वर है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जगत में जितने प्रकार के भाव या धाराएं हैं, उन सब का जो सूक्ष्म सार निष्कर्ष है उसी का नाम ईश्वर है। जो निराधार और नीच से नीच मनुष्य की सेवा करता है वह प्रभु की सेवा करता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
तो बुद्धिमान मनुष्य और किसी बात में जल्दी नहीं करता, वह कभी कभी चुप रह जाता है, परंतु जब धर्म का काम आ पड़ता है तब वह उसे तुरंत कर डालता है। तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सदा सदा बड़ों का संग करे, इससे अनेक सुख मिलते हैं। जैसे जो पक्षी बड़े वृक्ष के आश्रित रहते हैं तो उन्हें खाने को फल भी खूब मिलते हैं और वे छाया से भी सदा सुखी रहते हैं। तो संशयी आत्मा, चंचलित, अविश्वासी, डरपोक, चिंतातुर और इंद्रियों के गुलाम को कभी स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता। भक्त वह है जो अपना मन उस प्रतीक के समान बना ले जिसमें लोग विष्ठा डालते हैं पर वह अन्न देती है। तो मनुष्य को चाहिए कि वह अपना काम देखे, दूसरे के काम में नुक्ताचीनी न करे। तो सुखी वही है जो भगवान को सच्चा प्यार करता है, क्योंकि भगवान सर्वदा उसके साथ रहते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जो मनुष्य आत्मनिरीक्षण न करके अपने को सदा निर्दोष मानता है, अपने दोषों की ओर देखता ही नहीं, वह अहंकारी ही बना रह जाता है। तो सांसारिक कामनाओं को छोड़ देने पर ही तुम शोक दुख से छूट सकोगे तथा तुम्हें तभी सच्चा सुख और शांति मिलेगी। जो बाहर से खूब साफ है और अंदर से मैला है, वह नरक के दरवाजे की चाबी हाथ में लिए हुए है। मानव प्रेम के पीछे बराबर एक तीखा स्वाद लगा रहता है। एकमात्र भगवत प्रेम ही ऐसी चीज है जो कभी निराश नहीं करती, जो किसी को दुख में देखकर उस पर दया नहीं करता, वह मालिक के कोप का पात्र होता है। जैसे हम देश से जगत को नरक सदृश बना देते हैं, ऐसे ही प्रेम से उसे स्वर्ग के समान भी बना सकते हैं। विषय को संसार सुंदर मालूम होता है पर वही साधु को भयानक लगता है। जैसे वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी सभी शाखाएं और पत्ते आप से आप तृप्त हो जाते हैं, वैसे ही एक परमात्मा की भक्ति से सारे देवी देवता आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जैसे वृक्ष की जड़ों को सींचने से उसकी सभी शाखाएं और पत्ते आप से आप तृप्त हो जाते हैं, वैसे ही एक परमात्मा की भक्ति से सारे देवी देवता आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। मालिक पर भरोसा रखो, परंतु ऊँट के पैर बांधकर मत रखो, यानी कि उद्योग मत छोड़ो। दीर्घ सूत्रता का स्वभाव समय की चोरी है। यदि मनुष्य आज का काम कल पर न टाले तो वह बहुत सी बुराइयों से बच सकता है। सदा याद रखो कि कोई भी मनुष्य तुम्हारा भला या बुरा नहीं कर सकता। त्रिभुवनपति ईश्वर ही सब कुछ करते हैं, उन्हीं पर विश्वास रखो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। अपने प्रभु पर ही विश्वास रखो।
तो सदा याद रखो कि कोई भी मनुष्य तुम्हारा भला या बुरा नहीं कर सकता। तिरुभुवनपति ईश्वर ही सब कुछ करते हैं और उन्हीं उन्हीं पर विश्वास रखो। तो जगत की किसी भी घटना से भगवान को अलग न करने के कारण ही जगत की कोई भी घटना ज्ञानी के चित्त को विचलित नहीं कर सकती। भगवान को अलग कर देने से ही जगत का प्रत्येक व्यापार महान दुख रूप बन जाता है। जो प्रत्येक काम में मालिक की प्रेरणा समझता है वह निष्कामी और सच्चा भक्त है। तो बुरे आचरण वाले लंबे जीवन से शुभ आचरण का थोड़ा जीवन 1000 दर्जे अच्छा है। जैसे मरे हुए मनुष्यों से कोई ईर्ष्या नहीं करता, ऐसे ही जीते हुए से भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस मनुष्य को और ईर्ष्या करने वाले को एक सा ही मरना है। शत्रु मित्र और पुत्र बंधुओं में विरोध या मेल के लिए चेष्टा मत कर। यदि शीघ्र ही भगवान की प्राप्ति चाहता है तो सब में सर्वतो समचित्त वाला हो जा। दान और सत्कर्म करो, पर फल की कामना से नहीं, इससे प्रभु तुम पर प्रसन्न न होगा। दिन बनते रहो, दुख भगवान ही भेजते हैं, ऐसा मानकर दुख का स्वागत करो। तिरस्कार में आनंद मानो। सुख आराम और रक्षा का आधार एक भगवान को ही बना लो। तो सत्य प्रेम से जिसका अंतःकरण भरा हुआ हो, ऐसा मनुष्य किसी कला में निपुण न होने पर भी बहुत बड़ी देश सेवा कर सकता है। तो हे चित्त, अब शांत हो। इंद्रियों के सुख के लिए विषयों की खोज में कठिन परिश्रम मत कर। आभ्यंतरिक शांति की चेष्टा कर, जिससे दुखों का नाश होकर कल्याण हो। तरंग के समान चंचल चाल को छोड़ दे। संसारी पदार्थों में सुख मत मान, ये सभी नाशवान और असार है। बस तू अपने आत्मा में ही सुख मान। शांत स्वभाव रहो और तुम पर कोई दोष लगावे तब भी मन को मत बिगाड़ो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामीनारायणाय नमः। जिसने अपना सारा हृदय प्रभु को अर्पण कर दिया है और अपने शरीर को लोक सेवा में लगा रखा है, वही सच्चा त्यागी, दाता और ज्ञानी है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। चार प्रकार के मनुष्य होते हैं। मक्खी चूस, न आप खाए न दूसरों को दे, और कंजूस, आप तो खाए पर दूसरे को न दे। और तीसरा है उदार, आप भी खाए और दूसरों को भी दे। और चौथा है दाता, आप न खाए और दूसरों को दे। यदि सब लोग दाता नहीं बन सकते तो उदार तो बनना ही चाहिए। जो विपत्ति से डरते हैं पर उन्हीं पर ज़्यादा आती है। जो मन को दृढ़ रखते हैं और आने वाले हरेक सुख दुख को भगवान का दान समझकर प्रसन्नता से रहते हैं, उनके लिए विपत्ति कोई चीज़ नहीं। अभी सोकर क्या करते हो? उठो, जागो और परमात्मा को याद करो। एक दिन तो लंबे पैर पसार कर सभी को सोना है। अज्ञान का नाश हो जाने पर राग, देश, चिंता, शोक, भय आदि का अत्यंत भाव हो जाता है।
और अज्ञान का नाश होता है। परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से जिनके काम क्रोध मद लोभ आदि 6 विकार नहीं होते, जो कुमार्ग को जानते ही नहीं और जो सदा ब्रह्म में लीन है, वे ही साधु है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जो पुरुष मन रूपी तीर्थ के ज्ञान रूपी सरोवर में ईश्वर के ध्यान रूपी जल से स्नान करके राग देश रूपी मल को धो डालता है, वह संसार सागर को बिना प्रयास तर जाता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो इंद्रियों को रोकने, राग देश का नाश करने और अहिंसा व्रत के पालन करने से मनुष्य मोक्ष पद की प्राप्ति के योग्य होता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामीनारायण नमः। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामीनारायण नमः।